थोड़ा किया करो, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सबसे आसान टॉपिक कर रही हो, ठीक है। फर्स्ट वाले सवाल में कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन लिखते वक्त तुमने 0, -3 को मिस कर दिया, तो 0, -3 भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, ठीक है। इस वाली चीज़ का ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट वाले में तुमसे पूछा है कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तो पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। क्यों, थर्ड कोऑर्डिनेट में नहीं हो सकता क्या? वाई के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, सिर्फ एक्स नेगेटिव होगा, तो एक्स तो सेकंड में भी नेगेटिव होता है और साथ ही साथ में वो आप लोगों के थर्ड में भी नेगेटिव होता है, तो सेकंड और थर्ड दोनों ही इसका आएगा। अच्छा, इसमें क्या लिखा है कि यस दे डू नॉट पास थ्रू ओरिजिन। अरे तुम्हें पहले इसको ड्रॉ तो करना पड़ेगा ना, जब तुम इसको ड्रॉ करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा करके, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, हेलो, हाँ सिद्धांत आ जाओ, ठीक है। ठीक है, जब तक तुम उसको ड्रॉ नहीं करोगे मैं कैसे पता लगा पाऊंगी कि तुमने क्या लिखा है। ओके, अब यहाँ पे तुमसे पूछा था, ये सारा पार्ट सही है। 6th वाले पार्ट में आ जाते हैं, तो 6th वाले पार्ट का भी पार्ट सही है, बस इसको ड्रॉ मत किया करो, ठीक है। ये वाली जो लंबी लंबी लाइन्स हैं इनको मत ड्रॉ किया करो, और नीचे ऐसा लिखो स्टेटमेंट कि देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ डी इस करके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 तुमसे नहीं बना है, देखो ध्यान दो। वो जो ट्राइंगल आपको बोला गया है, ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें बी सी तुम्हें कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अगर ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के जो सारे साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकना। हाँ, अगर कंपैरिजन तुम्हारे पास x और y इक्विलैटरल ट्राइंगल के आपके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो ऐसे में जो तुम्हारा ए बी है वो भी कितना हो जाएगा 6, ए सी भी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अपना क्वेश्चन मतलब शीट सामने खोल के रखना तभी समझ में आएगा। फिर बीच में ऐसी एक लाइन है ए ओ, तो ऑब्वियस है कि ये वाला हिस्सा फिर 3 रहेगा, ये वाला हिस्सा भी 3 रहेगा। तो तुम बताओ, अगर ये ओरिजिन है तो ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा। ये वाले कोऑर्डिनेट को मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक है, इस वाली चीज़ को मैं ये लिख सकती हूँ कि ये वाला है आपका 0, मतलब 3, 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है -3, 0, और ये ऊपर वाला कोऑर्डिनेट कितना है, ये कितना होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट ये कितना होगा करके, ठीक है। ये वाला देख लो ज़रा फटाफट। यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है, ये वाले कोऑर्डिनेट को तुम क्या लिखोगी, अगर ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है, तो ये वाला डिस्टेंस आपको पता लगाना है, तो पाइथागोरस यूज़ करो, ठीक है। जब तुम पाइथागोरस यूज़ करोगी तो पाइथागोरस से तुम्हें ए ओ मिल जाएगा। मैं लगा के दिखा देती हूँ, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर, ठीक है। 36 इक्वल टू 9, तो 36 माइनस 9 इक्वल टू ए ओ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 27 इक्वल टू ए ओ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा √27 इस तरीके से। तो इस कोऑर्डिनेट को हम क्या लिखेंगे 0, √27, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में स्केल नहीं लिखा है, ग्राफ ठीक से ड्रॉ नहीं किया है, एकदम डार्क। ओके, 9th में 10th में कोई गड़बड़ नहीं है। ओरिजिन को ना 0, लिखते हैं, ओ मत लिख देना, वो तुम्हारा 0 लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने ये पूछा था कि लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, तो तुम्हें सिर्फ एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है वो बताओ। एक्स एक्सिस को 5 पे कट कर रही है तो इसे लिखेंगे 5, 0, और वाई एक्सिस को भी 5 पे कट कर रही है तो इसे लिखेंगे 0, 5, ठीक है। ये ऐसे नहीं लिख देंगे कि कंबाइन करके, एक्स एक्सिस का अलग लिखेंगे, वाई एक्सिस का अलग लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सही है। 15th में भी अगेन स्केल गायब है। अच्छा, दूसरी बात देखो, तुम्हारा -1 यहाँ से शुरू होना चाहिए था ना, ये 2 डब्बे छोड़ के कहाँ से -1 शुरू हो रहा है। तुम्हारा 1 एक डब्बे बाद आया, तुम्हारा ये वाला भी एक डब्बे बाद आया, ये वाला भी एक डब्बे बाद आया, तो ये -1 भी यहाँ आना चाहिए था, यहाँ से शुरू हो रहा है, इसीलिए ग्राफ तुम्हारा कैसा गड़बड़ है, इसको ठीक कर लो। सेम यही वाली मिस्टेक्स कैसा तुमसे बाकी जगह पे भी हो गई है, ठीक है। थैंक यू सिद्धांत, ठीक है, यही सारी मिस्टेक्स हमसे नेक्स्ट वाले ग्राफ में भी हो गई। अच्छा, 17th वाले में आते हैं, -3, 0। अरे यार, मैंने बताया है कोई भी आपका जो कोऑर्डिनेट होता है, अगर वो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं उसका एक आधी पॉइंट भी 0 है, तो वो पॉइंट मतलब वो कोऑर्डिनेट आपका किसी क्वाड्रेंट में थोड़ी ना लाई करता है, वो चीज़ तो फिर एक्सिस में लाई करती है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के ये सारे सवाल तो एक्सिस वाले हैं। पहला वाला एक्स एक्सिस में लाई करता है, उसके बाद वाला भी एक्स एक्सिस में लाई करता है, फिर ये वाला भी एक्स एक्सिस में, से क्वाड्रेंट कहाँ से आ गया,
ठीक है, इस चीज़ को अपना करेक्शन देख लेना, प्रॉपरली लिखा करो स्केल इक्वल टू करके, ठीक है। अच्छा, जब भी पॉइंट बनाओ ना तो पॉइंट के आजू बाजू ऐसा एनसर्कल किया करो, ये ऐसा, ठीक है। अच्छा, 19th वाले में ये तुम्हारा, अब देखो 3.5 बनाना है तुम्हें। अगर पेपर में 3 मार्क्स आएंगे और नेक्स्ट पेपर में तुम्हें 3.5 आएंगे, तो 3.5 3 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा होता है ना, तो 3 के आगे वो यहाँ आना चाहिए था कहीं पर, वो पहले कैसे आ गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में तुमसे ये पूछा था कि वो लाइन है कि नहीं है। ओके, ये वाला काम सब तुम्हारा बराबर है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले टॉपिक में आते हैं, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। अच्छा, फिर 21 में भी देखो, यहाँ तुमने बराबर लिखा कि 5,0 एक्सेस पे है, तो वाले प्रीवियस वाले सवाल में फिर कैसे गड़बड़ कर दिया। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं इस चीज़ में, प्लॉट द पॉइंट्स। ये प्लॉट द पॉइंट्स तुम्हारा सही है, कोई इशू नहीं, ठीक है। अभी भी काम इनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट कर लेना, ओके।